दो न्यू रिक्वायरमेंट्स होम ऑफिस ने ऐड कर दी हैं वीज़ा के लिए। केयर वर्कर्स, सीनियर केयर वर्कर्स या फिर स्किल वर्कर्स, मैं आपको वो वीज़ा रिजेक्शन लेटर शो करने जा रहा हूँ। अगर आपके कोर्स के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन मौजूद ना हुई या फिर जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपने अटैच ना किया तो स्ट्रेट अवे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहज़ेब खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास वो लेटर मौजूद है जी, वीज़ा रिजेक्शन लेटर। आप की तरह फैमिली में से एक बंदे से मैंने ये लेटर लिया है और इस पे मौजूद है जी रीज़न के वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है। दो रीज़न है मेन, उसके बारे में बात करेंगे। एक तो कोर्स के रिगार्डिंग है और एक है वीज़ा के डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना लाजमी है, अदरवाइज आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि आपको राइट टू अपील या राइट टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू भी नहीं मिलेगा। तो जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन, ये अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है और ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके पास होना लाजमी है, अदरवाइज आपका वीज़ा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, आपके पैसे डूब जाएंगे। तो गाइस देर किस बात की है जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको वो जो लेटर है वो लेटर पढ़ के सुनाता हूँ मैं, फिर उसके बाद उसकी मैं ट्रांसलेशन करके बताऊंगा आपको उसमें लेटर में बेसिकली लिखा हुआ क्या है, ताकि आपको सही समझ आ जाए। और उसके साथ साथ वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि कोर्स के लिए होना लाजमी है। जो कोर्स की इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है, वो भी मैं बताऊंगा मैं आखिर में आपको कि वो कोर्स की इन्फॉर्मेशन होना क्यों लाजमी है। और अगर वो इन्फॉर्मेशन आपकी कोर्स के ऊपर मौजूद ना हुई तो आपका वीज़ा फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो गाइस मैं स्टार्ट करता हूँ लेटर को, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। रीजन फॉर डिसीजन, your application has been refused for the following reason. You applied for entry clearance as a skilled worker under appendix skilled worker of the immigration rules. Your application has been refused because you do not meet requirements. You must be awarded 70 points to be granted permission as a skilled worker. This includes 50 mandatory points and 20 tradable points. I have considered the mandatory points requirements and awarded you 10 points for a job at the appropriate skill level, 10 points for the English language requirement. I am not convinced that you have enough experience as a skilled caregiver and your employer provided your care certificates. There is not enough to prove your skill as a 3-year experienced caregiver. I have considered the option for awarding tradable points and I have awarded you 6 tradable points from option D. Therefore, I have awarded you 26 points in total. Details of why I haven't awarded you 70 points are set out below. I have awarded you 10 points for a job at the appropriate skill level because you must have enough experience to be a caregiver in the United Kingdom, which you do not meet the requirement to be awarded more than 10 points for a job at the appropriate skill level. I have awarded you 6 tradable points because I have awarded you 10 points for English language requirement. अच्छा जी, आगे बोल रहे हैं कि इन दिस इंस्टेंस आई हैवंट अप्लाइड एविडेंशियल फैसिलिटी टू कॉन्टेक्ट यू फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। आई एम सेटिस्फाइड दैट यू डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स टू बी अवॉर्डेड पॉइंट फॉर स्पॉन्सरशिप। I therefore refuse your application under paragraph S2 4.1 S2 4.2 and there is no right of appeal or right of administrative reviews. तो गाइस आपको मैं बता दूं कि टोटल इसमें लिखा हुआ क्या है, इसको समराइज करके बताऊं कि जो आपकी इंफॉर्मेशन की चीज़ है। लेटर पूरा मैंने बता दिया, आप वो भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा था। इसमें जो चीज़ लिखी हुई है मेन, एक तो मैं बता दूं आपको कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट तो वो तो लाजमी है ही है, वो तो मैंडेटरी है, वो तो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा वो पॉइंट वो बता रहे हैं कि जो आपका स्पॉन्सर था उन्होंने सर्टिफिकेट दिए आपके, लेकिन उसके ऊपर इनफ प्रूफ नहीं हो रहा कि जो आपका कह लें कि जो आपके पास एक्सपीरियंस है, टोटल 3 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, मैं फिर से बता दूँ आपको, There is not enough to prove your skill as a 3-year experienced caregiver. तो जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आप ध्यान में रखें कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपने शो करना है। सिर्फ लिख देना काफ़ी नहीं है कि उसमें लिख दिया कि इसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, एम्प्लॉयर ने बोल दिया और होम ऑफिस एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 3 साल का सर्टिफिकेट शो करवाना पड़ेगा। होम ऑफिस चेक कर सकता है आपके जहाँ पे आपने काम किया, जिस हॉस्पिटल में, जिस क्लिनिक में आपने काम
काम किया है वो कॉल करके एचआर को पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं कि क्या वाकई इसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। यहाँ पे उसने बिल्कुल कैटेगोरिकली बोल दिया कि मैं कन्विंस्ड हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि आपको वीज़ा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आपने इनफ एक्सपीरियंस शो नहीं किया, आपके पास एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं आपको आपका वीज़ा मैं रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि आपने लाजमी आपने 3 साल का, 2 साल का भी नहीं, 3 साल का आपने एक्सपीरियंस शो करना है और आपने प्रॉपर उनको एक्सपीरियंस लेटर देना है। और वो लेटर आपने फेक बना के नहीं दे देना क्योंकि वो कॉल करेंगे और कॉल करके पूछ भी सकते हैं। एक और चीज़ है जो मैं बात कर रहा था आपसे कि जो कोर्स के रिगार्डिंग जो मैं कह रहा था कि आपको कोर्स के ऊपर जो आपका सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप लेटर है उसके ऊपर आपकी वो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है जी, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। If the course is for a skilled worker applying for a health and care visas, you can use the sponsor note field to explain how the worker is eligible for that visa. आप जब कोर्स अप्लाई करेंगे, जो मुझे नए देखने वाले लोग हैं या जिन्होंने कोर्स अप्लाई कर दिया, तो वो मैं तो उनको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जो स्पॉन्सर है उनको बोल के दोबारा से अप्लाई करें और ये वाली इन्फॉर्मेशन लाजमी ऐड करवा दें। जो स्पॉन्सर नोट फील होता है उसमें कि आपका जो स्पॉन्सर होगा, जो एम्प्लॉयर होगा, वो बोले उसमें अपनी उस फील्ड में कि इस बंदे को मैं क्यों हायर कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा इंप्रेशन डाले उसमें। वहाँ पे ऐसे 2-3 वो लाइन्स लिखे जिसमें वो कन्विंस करे होम ऑफिस को, वीज़ा ऑफिसर को कि मैं क्यों इस बंदे को हायर कर रहा हूँ, मैं यूके से मैं क्यों हायरिंग नहीं कर रहा, इस बंदे को मैं वहाँ से क्यों हायरिंग कर रहा हूँ। वो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक बात कर सकता है, वो आपकी एलिजिबिलिटी के मुताबिक बात कर सकता है कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, आपके पास रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है। वो हो आपके जो एम्प्लॉयर है, जो स्पॉन्सर है आपका, वो उस पर डिपेंड करता है उसमें क्या कुछ लिखता है। तो जितना अच्छा वो उस फील्ड में लिखेगा उतना ही फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा और इतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए आसानी होगी वीज़ा मिलने में। और जो सेकंड चीज़ मैंने बताई आपको कि आपने वो जो एक्सपीरियंस लेटर है 3 साल का आपने लाजमी शो करवाना है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि बहुत से लोग हैं जो मुझे इंस्टा पे, फेसबुक मुझे मैसेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हमें कोर्स की वेरिफिकेशन करवानी है, हम जहाँ से कॉल करते हैं और जो कंपनी है वो कॉल रिसीव नहीं करती और ना ईमेल का रिप्लाई कर रही है। तो मुझे कह रहे हैं कि आप कोर्स की वेरिफिकेशन कर दें। तो भाई आपकी वेरिफिकेशन हो सकती है, मैं यहाँ से कॉल भी कर सकता हूँ और मैंने 2 कॉल्स की हैं, कल फ्राइडे को मैंने की हैं कॉल, जिनमें से एक का कोर्स जेन्युइन था और एक का जो कोर्स था वो फेक निकला है। तो आप चाह रहे हो कि मैं आपका कोर्स वेरिफिकेशन कराऊं तो आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत से यूजर्स हैं जिनको उनकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ज्वाइन का बटन नजर नहीं आता। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज के ऊपर जाएं या फिर इंस्टा पे जाएं, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए अपनी वीडियो के। आप सिंपल क्लिक करेंगे तो इंस्टा का पेज या फिर फेसबुक का पेज आ जाएगा। आपने हेलो ब्रदर, हाय ब्रदर, आपने कुछ भी नहीं बोलना, आपने सीधा मुद्दा बयान करना है कि ये मेरा कोर्स लेटर है और ये मैंने वेरीफाई करवाना है। थोड़ी सी फी आपको पे करनी पड़ेगी। तो मुझे मैसेज कर रहे हैं इंस्टा पे या फेसबुक के ऊपर, फिर से कह रहा हूँ, आपने हेलो ब्रदर, हाय ब्रदर नहीं बोलना, सिंपल आपने डायरेक्ट मुद्दा बयान करना है, अपना कोर्स सेंड करना है, डिटेल सेंड करनी है कि ना ही मेरा टाइम वेस्ट हो ना ही आपका टाइम वेस्ट हो। तो कहे ये थी आज की वीडियो, उम्मीद को तो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि किन किन लोगों ने वीज़ा अप्लाई कर दिया, किन किन लोगों का जो कोर्स है वो अभी तक वेटिंग में, डिले में, अभी तक वो लोग वेट कर रहे हैं। तो कहे देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।